नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आइए इस समय नजर डालते हैं कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले किस लेवल पर पहुंच चुके हैं और अब तक की अगर हम बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 12 लाख के फिगर के पास पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है मौजूदा। तो यहाँ पर जो स्थिति है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि 11,92,915 लोग इस संक्रमण से ग्रसित हुए हैं और जिसमें एक बड़ी तादाद महाराष्ट्र की है 3,27,031। और अगर नए मामलों की बात करें यानी पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं वो 37,724 मामले सामने आए हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो 8,369 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। और साथ ही साथ अगर हम कुल जो मौतें हुई हैं अगर भारत में देखें तो वो 28,732 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी के चलते। और पिछले 24 घंटे में 648 लोगों की मौत हुई है और इस जो मौतें हुई हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है। खासतौर पर अगर हम देखें डेथ रेट क्या है तो 2.41% का मृत्यु दर है, जबकि दुनिया की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में 4.17% की मृत्यु दर है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और आइए हम आगे की चीज़ दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और जब स्थिति की बात करते हैं तो लगातार भारत में आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन तकरीबन 40,000 लोग इस संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस संक्रमण से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन जो स्वस्थ हो रहे हैं यानी इस संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव है, लोगों में थोड़ा थोड़ा डर निकलना भी शुरू हो गया है। और एक और बड़ी स्टडी इस दौरान आई है जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली में कितने लोग इस कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित हुए हैं, उसके लिए एक खास तरीके की स्टडी की गई। उस स्टडी के बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या कहती है सीरो प्रेवलेंस स्टडी। सीरो प्रेवलेंस स्टडी उन जगहों पर की जाती है कि कितने लोग किसी वायरस से ग्रस्त हुए हैं, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 23.48% जो दिल्ली की आबादी है वो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित हो चुकी है। लेकिन इसमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कहीं ना कहीं इसमें असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। और ये स्टडी जिसने की है अगर हम उसकी बात करते हैं तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने की है और किसकी कोलैबोरेशन में की, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के कोलैबोरेशन में की है। और ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग स्टडी है और इसकी जो सैंपल लिए गए, सैंपल साइज भी बड़ा है, 21,387 सैंपल कलेक्ट किए गए लैब से और उनकी टेस्टिंग की गई और उसमें देखा गया कि एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। क्योंकि जब कोई भी वायरस जब फैलता है तो होता क्या है कि वायरस तो रहना ही है, वायरस को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। जैसे आप इस धरती का हिस्सा हैं उसी तरीके से वो वायरस भी इस धरती का हिस्सा है। लेकिन आप जब उस वायरस के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपका जो सुरक्षा तंत्र है या इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन वायरस नया है, यानी कभी भी शरीर ने ऐसे वायरस से निपटने का काम नहीं किया है, लिहाजा उस वायरस से आसानी से पार नहीं पाया जाता है। तो जो लोग कमजोर होते हैं या हम कह सकते हैं जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी है वो इस वायरस के चक्कर में या इस वायरस के संक्रमण से दम तोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर ये वायरस आता है लेकिन इसके खिलाफ एक तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से ये वायरस उनका कुछ नहीं कर पाता है और वायरस उनके शरीर पर रहता है। ऐसे लोगों को असिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी उनमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। और ये स्थिति दिल्ली और दूसरे तमाम जगहों पर हो चुकी है क्योंकि वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें हल्के फुल्के लक्षण आए और वो ठीक हो गए। तो ऐसी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली में इसको असर्टन करने के लिए, निश्चित करने के लिए ये टेस्ट किए गए, उसमें पाया गया तकरीबन 24% दिल्ली की आबादी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप उल्टा मत समझिए, क्योंकि संक्रमित होने का मतलब कतई नहीं है कि आप इससे बीमार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों का हर एक वायरस के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। अगर हम अच्छी खबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड ने जो वैक्सीन बनाई है उसका जो रिजल्ट देखा गया उसमें देखा गया कि स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स है। मतलब
वो जो वैक्सीन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। अब इसका आगे का ट्रायल शुरू होना है और भारत की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हम कह सकते हैं कि इस वैक्सीन में एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बनेगा, यानी भारत में इस वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। ऑक्सफोर्ड ने इसको ऑर्डर दिया हुआ है और इसके ट्रायल भी यहाँ शुरू होंगे, यानी इस वैक्सीन के जो 3rd स्टेज के ट्रायल हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में करेगा। तो एक अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ अगर भारत बायोटेक की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, तो उसके भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो ये दोनों खबरें एक ऐसी हैं जिसमें लोगों को जो निराश हो रहे हैं कि अरे अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है कि अगले 2-3 महीने में कोई बढ़िया खबर मिलेगी। ऐसी खबर मिलेगी कि वैक्सीन आ गई है, उसके ट्रायल शुरू हो ही चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए भी अवेलेबल है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके ने ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो उसकी प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये साइरस पूनावाला ग्रुप है जो इसका प्रोडक्शन करेगा। तो ये एक बेहतरीन खबर है। आगे की अगर हम बात करें कि किस तरीके की स्थिति है पूरे देश भर में, अलग अलग जिलों की बात करते हैं और अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, तो राज्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में मॉर्टलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, केसेज 50,379 हैं। और इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र मॉर्टलिटी रेट में दूसरे नंबर पर आता है, 3.75% का मॉर्टलिटी रेट है। और जो केसेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 3,27,031 केसेज महाराष्ट्र के हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश मॉर्टलिटी रेट में तीसरे नंबर पर है, 3.14, और यहाँ पर जो मामले हैं 24,095 हैं। और इसी तरीके से हम देखें दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में कहा जा रहा है एक बड़ी आबादी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है। जो सरकार के पास आंकड़े हैं उसमें कहा जा रहा है 1,25,096 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें 3,690 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.95% का मॉर्टलिटी रेट है। और इसी तरीके से हम चलें तो वेस्ट बंगाल 5वें नंबर पर आता है मॉर्टलिटी रेट के मामले में, और यहाँ पर टोटल यहाँ कहा जा सकता है टोटल 47,030 लोग संक्रमित हुए हैं, 2.51% की मृत्यु दर है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 2.42% की मृत्यु दर है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 53,288 लोग संक्रमित हुए हैं, 1,229 लोगों की मौत हुई है, 2.31% की मृत्यु दर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 71,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, 1,464 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 31,373 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, 577 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े लगातार हम कह सकते हैं बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो 15,258 लोगों की इस बीमारी से संक्रमण हुआ है और 263 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरीके से चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 751 लोग संक्रमित हुए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। और तमिलनाडु में ये स्थिति थोड़ा गंभीर होती चली जा रही है, 1,80,643 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, 2,626 लोगों की मौत हो चुकी है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 2,179 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, 30 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके से हम जा सकते हैं हरियाणा में, हरियाणा की बात करें तो 27,662 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, 364 लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 58,668 लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, 758 लोगों की मौत हुई है। और आंध्र प्रदेश की बात उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 4,849 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 55 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके से तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी स्थिति अच्छी नहीं है, 47,705 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 429 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी तरीके से झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में 6159 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 55 लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मेघालय में 490 लोग ग्रसित हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। और बिहार की बात करें तो बिहार में सुशासन बाबू का शासन है, लेकिन यहाँ पर स्थिति देखिए 28,952 लोग जो है इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, 217 लोग इस बीमारी से मौत के पार उतर चुके हैं। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, 1,664 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है।
और इतने बड़े देश में ये आंकड़े हम कह सकते हैं छोटे ही हैं। गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा में 4027 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। गोवा के बाद उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में हम कह सकते हैं 18,757 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए, 103 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5729 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 29 लोगों की मौत हो चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश हम कह सकते हैं 858 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में ये आंकड़े हम कह सकते हैं कि पुराने मामले भी दिखा रहा है, लिहाजा यहाँ जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, 13,994, लेकिन इस समय मौजूदा समय में यहाँ पर कम लोग ग्रसित हैं, 44 लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर दादर नगर हवेली की बात की जाएगी, 705 लोग यहाँ पर ग्रसित हुए हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, 3331 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। और असम की बात करते हैं तो असम में यह आंकड़ा 25,000 को पार कर गया है, 58 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1198 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, 2 लोगों की ही मौत हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें तो 212 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। साथ ही साथ मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2015 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 317 लोग ग्रसित हुए हैं, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई, बहुत बढ़िया है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1030 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। नागालैंड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नागालैंड में अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ सिक्किम की बात करें तो 330 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारत में जो स्थिति है वो लगातार बदल रही है, और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में इस वायरस का कहर देखा जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये कही जा सकती है कि जो इसका दूसरा रूप है, यानी तमाम लोगों में ये वायरस पहुंच रहा है, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, यानी उनमें लड़ने की क्षमता है। लिहाजा भारत में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स आते हैं, परेशानी आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बेवजह चिंतित मत होइए। लेकिन सरकार इस पूरे मामले में तरह तरह की स्ट्रेटजी अपना रही है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन भी आ जाएगी, तब इस बीमारी से कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी।